जापान जाना चाहते हैं और जापान में काम करना चाहते हैं, जापान का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, जापान का वर्क वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और आपको इनके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और आप जापान में कितना एक्सपेंस आएगा, आज हम इस सारी वीडियो में बात करेंगे। मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जो है आपको कोई भी मुश्किल या परेशानी ना हो। पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि इसमें मैं इस वीडियो में पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा कि आप जापान में वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, जापान में काम कैसे कर सकते हैं और जापान में आपका कितना खर्च होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल डिजिटल चैनल एस्पायर मोटिवेशन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जापान में आप कैसे वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। देखें, जापान में इस वक्त लेबर की इंतहाई शॉर्टेज है। हमारे पाकिस्तान में जापान के जो एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान में मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान में जितनी भी लेबर है वो जापान में शिफ्ट हो सके। अब जापान की वर्क वीज़े के लिए सबसे बात याद रखें, सिर्फ 3 काम करें। आप 3 काम कर लें, आप यकीन माने अगर आप ये 3 काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल 2027 में आप जापान में काम कर रहे होंगे। देखिए, जापानीज़ में जो जापान है वहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो जापान की लैंग्वेज का मसला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के सिलसिले में मेहनत करते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल तक जो है कंसल्टेंट्स के पास अपने पैसे फंसाते हैं और जो है इंतज़ार करते हैं। तो मैं आज आपको कहता हूं कि उन चक्कर को छोड़ें, उन सिलसिले को छोड़ें, जापान की तरफ तवज्जो दें। जापान इस वक्त जो है दुनिया में बेहतरीन मुल्क है और इकॉनमी वाइज बहुत अच्छा है। जापान में अगर आप एक एवरेज लेबर की बात करें ना, एवरेज लेबर की सैलरी जो है वो $25,000 पर ईयर है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 12 महीने के हिसाब से तो हमारे पाकिस्तान के हवाले से 2000 या $2100 पर मंथ सैलरी बनती है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 से 7 लाख रुपए है। तो 6 से 7 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी हो तो वो थोड़ी सैलरी नहीं होती, बहुत अच्छी सैलरी है। अब मैं बात आपको ये बताता हूँ कि अब आपने करना क्या है, वो 3 काम क्या हैं। देखें, जापान जो है अपने वर्क वीज़े के लिए या किसी भी काम के लिए 3 चीज़ें मांगता है। सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो आपको वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा काम वो कहता है कि आपको इनिशियल जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जापानीज़ लैंग्वेज को पाकिस्तान में इस वक्त बहुत प्रमोट किया जा रहा है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज को सिखा भी रहे हैं और इसके जो है N1 से लेके N5 तक प्रोग्राम्स हैं। N1 जो है इसका बेसिक प्रोग्राम है। आपको वीज़ा हासिल करने के लिए एटलीस्ट बेसिक प्रोग्राम आना चाहिए। तो N5 जो है जहाँ पे आप इतनी स्टडी करते हैं, इतना जो है एफर्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बाहर जाने के लिए लोगों के पास जाते हैं, पैसे फंसाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो जापानीज़ लैंग्वेज को सीखें। सिर्फ N5 या N1 जो है वो इनका बेसिक प्रोग्राम है और N5 जो है इनका जो एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, लिटरेचर जिसको कहते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ N1 जो है इसका बेसिक प्रोग्राम वो चाहिए। और तीसरा काम जो है इसमें आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। 85 कैटेगरीज ऐसी हैं कि अगर उन 85 कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं तो आप इजीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जिसमें आप जितने भी हमारे पाकिस्तान के शोबे, आप एग्रीकल्चर से हैं, आप IT के शोबे से हैं, आप जो है
प्लम्बिंग का काम करते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप मज़दूर हैं और आप जो है फ्रीलांस का काम करते हैं, आपने कुछ सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपीरियंस है, आपको इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है, आपको किसी इंडस्ट्री लाइन में जो है एक्सपीरियंस है, आपको किसी होटलिंग लाइन में एक्सपीरियंस है, आपको किसी मतलब 85 किस्म की इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जापान में जहाँ पे आप इजीली आप जो है वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जब ये दो काम आप सीख लेंगे तो आपने क्या करना है, एक इंग्लिश ये जो जापानीज़ है, जापानीज़ लैंग्वेज का आपने टेस्ट क्लियर करना है, आपके 50% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। और दूसरा जो आपके पास स्किल है, जो आपके पास स्किल है आपने एक उसका टेस्ट देना है। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि सर आप तो इतने चीज़ें बता रहे हैं ये हमसे नहीं होता, देखें ये काम करना पड़ता है अगर आपने लीगल और जेन्युइन और थोड़े से पैसों में जापान में जाके वर्क करना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप कभी भी जापान में मूव नहीं हो सकते। तो ये छोटा सा क्राइटेरिया है। अब इसमें करना कैसे है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्राइटेरिया है। अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो फ़ौरन उनको जापानीज़ लैंग्वेज सिखाएं। अराउंड जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हर लोग जो है जापानीज़ लैंग्वेज अगर सीख लेते हैं, जो भी जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेता है और इसके साथ साथ आप कोई स्किल सीखें। सिर्फ ये दो क्राइटेरिया हैं, 18 साल से ऊपर तो होते ही हैं सारे, सिर्फ ये दो क्राइटेरिया हैं। एक जापानीज़ लैंग्वेज जो कि N1 आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो स्किल है आपने उसका टेस्ट देना है। मिसाल के तौर पे आप लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के काम की महारत के लिए आपने टेस्ट देना है। आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन की महारत के लिए आपने टेस्ट। अब ये टेस्ट कहाँ पे देना है आपने, जब आप जब आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप जो है इनकी एम्बेसी में एप्लीकेशन देते हैं कि सर मेरे पास जापानीज़ लैंग्वेज का भी एक्सपीरियंस है और मेरे पास ये स्किल भी है। तो जापानीज़ जो एम्बेसी है, जापानीज़ एम्बेसी जो है वो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगी और जो उनका अपना सेंटर होता है वहाँ पे आपको दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे, जिसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको आपकी स्किल का टेस्ट भी देना पड़ेगा। इन दोनों में आपके 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए और इन दोनों सर्टिफिकेट्स के बाद आपको जापान जाने से कोई नहीं रोक सकता। 2027 में आप भी जापान जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है अभी इन दोनों कामों को शुरू कर दें। आप जापानीज़ लैंग्वेज को सीखें और आप अपनी स्किल को सीखें और इन दोनों का टेस्ट दें। इसके अलावा जापान जाने में कोई हर्डल नहीं है। जापानीज़ एम्बेसी में एप्लीकेशन दें, आपका फ़ौरन एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी और आपको जापान में जाके 6 से 7 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।